आवाज कितनी है तो। लेकिन ये सभी घटनाएं अभी इतिहास के पन्नों में ही हैं। 8-10 वर्षों का अंतराल कम नहीं होता, लेकिन इसे याद कर कमल को बहुत हंसी आती है। नलिनी भी लज्जा जाती है। अब ये दोनों बच्चे नहीं रहे और न मिट्टी मिट्टी खेलने की उम्र बची है। कमल अब ऊंची कक्षा में पढ़ता है। नलिनी अब 10 वर्ष की हो गई है और घर आंगन के काम धाम में लगी रहती है। पर जब तक कमल गांव में रहा तब तक दोनों में एक आध बार भेंट होना जरूरी ही थी। जैसे बिना मिले पेट का खाना ही न पचता हो। कमल को देखते ही नलिनी सारा काम छोड़कर उससे बातें करने चली आती थी। जब तब नलिनी को कमल के पास बैठी देखकर माँ कहती, इहीं जैसे वह इसका दूल्हा ही हो, वैसे ही फदका करती रहती है। ये सुनकर पहले तो नलिनी गुस्से से माँ को मुंह चिढ़ाती थी, पर अब उसका पूरा चेहरा लाज से लाल हो उठता है। उस दिन इतने दिनों बाद अचानक कमल को देखकर नलिनी संपूर्ण शरीर आनंद से रोमांचित हो उठा। कमल का प्रस्ताव सुनकर वह बिना कुछ सोचे उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उसे माँ की डांट पड़ने का डर हुआ और वह कमल से बोली, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। सो क्यों? कमल ने प्रश्न किया। माँ मुझे मारेगी, सुना नहीं, लौट जाने के लिए कह रही थी। अरे पगली, चलो मैं जाकर बता दूंगा। वहीं अगर नहीं बताया तो समझ लो मेरे संग ही चलना पड़ेगा। और उसका चिंतित चेहरा अचानक खिल उठा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खेत की मेड़ पर चलते रहे। कुछ दूर चलने के बाद अचकचाते हुए नलिनी बोली, अरे एक बात तो तुमसे पूछ ही नहीं पाई। कौन सी बात? यही कि तुम आए कब? कमल थोड़ी नाराजगी जताते हुए बोला, ये पूछने की जरूरत ही क्या है? सच कहती हूँ, इतनी जल्दबाजी में चले कि मुझे पूछना याद ही नहीं रहा। सच्ची है, जामुन खाने के आगे हाल चाल पूछने का ध्यान रहता है। पेड़ से गिर पड़ूंगा या हड्डी वहीं टूटेगी तो मेरी न तुमको क्या। ये सब बोलोगे तो मैं जाऊंगी भी नहीं। तो क्या ये झूठ थोड़े है? सब अपने लिए ही अंधा रहता है। कमल नलिनी की तरफ कटाक्ष से मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन नलिनी को ये बात अच्छी नहीं लगी। बोली, जामुन के लिए क्या कोई भूखी है? जाओ खुद ही खा लेना, मैं घर जाती हूँ। और कमल ने पीछे मुड़कर देखा कि नलिनी सचमुच लौटी जा रही है। दौड़कर हाथ पकड़ लिया, फिर अपनी तरफ घुमाकर बोला, वारे रूठना, ऐसा नहीं मैंने देखा था कभी। तब तक नलिनी की आंखों से आंसू गाल तक ढुलक आए थे। कमल को अब समझ में आ गया कि उसकी बातों से नलिनी के दिल को चोट पहुंची है। उसने अपनी अंगुली से नलिनी के आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी माननी हो गई हो। न जाने कमल की इस उक्ति में कौन सा रहस्य था। नलिनी की आंखें वैसी भरी रही, फिर भी होठों पर हंसी को उदास खिल उठी। आग्रह भरे स्वर में नलिनी बोली, ऐसे भी कोई करता है, छोड़ो क्यों। कमल के मुंह पर हैरानी का भाव देखकर नलिनी बोली, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। कमल ने हतप्रभ हो उसका हाथ जोड़ दिया, पर उसे आश्चर्य हुआ कि नलिनी अब कितनी बुद्धिमान हो गई है। तो क्या उसका बालोचित चांचल्य गायब हो गया। फिर उसने नलिनी से प्रश्न किया, लोग देखेंगे तो क्या? अब इस क्या का कोई जवाब है? इतना भी नहीं समझते हो तो मैं क्या कहूँ।
कमल को लगा जैसे नलिनी उसे एक अज्ञानी बालक समझ रही है और खुद को बड़ी ज्ञानी ध्यानी। उसके ज्ञान की था पाने के लिए कमल ने फिर पूछा, ए नलिनी, हम लोग जो बगीचे में खेला करते थे याद है? नलिनी नीचे देखती हुई बोली, तब क्या कुछ समझती थी, सो क्यों अब सब कुछ समझने लगी हो? नलिनी शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगी। सब्सक्राइब फ्री है, ये नित्यानंद आवाज़ का है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।